ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, ये कर लिए आप लोगों ने? ये प्रॉब्लम से क्वेश्चन नंबर 1 जी 2। मैंने कर दी। ठीक। CR आप ऐसे कर लें, कोई एक स्टूडेंट ले ले, ये जिम्मेदारी भाई की है सारी ठीक क्लास की है तरफ से ना, एक आप क्वेश्चन जो है ये सॉल्व मेरी तरफ सेंड कर दें, ताकि ये मुझे पता चल जाए कि ये हर स्टूडेंट की तरफ पहुंच गए हैं ये उधर ग्रुप में। ठीक है। ओके। अच्छा जी, हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने लगे हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। आज का जो लेक्चर है ये ज़्यादा थ्योरी बेस ही है। ठीक है, आप थ्योरी ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे कि इन चीज़ों को यूज़ कहाँ कैसे करना है। अभी आपने मैम जो मैं क्वेश्चन नंबर 5 था, मैंने वो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ? एक मैम हाँ क्वेश्चन वो नहीं रहता था। था, आपने कहा था कि हाँ सेल्फ एडजॉइंट वाला, बिल्कुल ये 5 नंबर पे मैंने कहा था रहने दे। अच्छा जी, तो पहले आपने जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसिस पर कोई लीनियर फंक्शन डिफाइन है। अच्छा ये आपने कर लिया था। लास्ट हमने कहाँ तक किया, मुझे एक तो ये मेरा ख्याल है मैंने आपको ये बता दिया था कि जब लीनियर ऑपरेटर जो है, हाँ ठीक है, ये हमने ये दोनों जो रिजल्ट्स आए थे ये पढ़ लिए थे। टू मैट्रिसेस रिप्रेजेंटिंग द सेम लीनियर ऑपरेटर टी डिफाइंड ऑन अ फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस रिलेटिव टू एनी टू बेसिस है आर सिमिलर, ये पढ़ लिया था ना जी मैम ये कर लिया था सही। जी, ये कर लिया हुआ था। और बस इससे थ्योरम, ये एग्जिस्टेंस थ्योरम ही है आइगन वैल्यू का, कि अ लीनियर ऑपरेटर ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स नॉर्म स्पेस हैज एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू। ये उसी से रिलेटेड है जैसे पहले आपने 7.1.2 एक थ्योरम किया था मैट्रिसेस से रिलेटेड। क्या लिखा था कि a मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स जो है that has at least one eigenvalue and at most n linearly independent eigenvalues। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात लीनियर ऑपरेटर के हवाले से की हुई है कि अगर लीनियर ऑपरेटर फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस पर डिफाइंड है, जबकि वो जो फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो, तो दैट हैज़ एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू। ठीक है, और एट मोस्ट वन एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यूज होंगी। और लीनियर ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर की फाइंड आउट करके करते हैं, वही है चीज़, यानी उसी की वजह से यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया और इसको प्रूफ की जरूरत ही नहीं। जी ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, यहाँ अब आप पढ़ेंगे कि अगर फाइनाइट नहीं है लेकिन किसी भी डायमेंशन की कोई नॉर्म स्पेस है, तो फिर क्या होगी उसके स्पेक्ट्रम क्या होगा, रिजॉल्वेंट क्या होगा, उसकी आइगन स्पेस क्या होगी। ठीक है, so in this section we consider norm spaces of any dimension and we shall see that in infinite dimensional spaces spectral theory becomes more complicated. Let x which is not equal to 0 be a complex norm space। जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स नॉर्म स्पेस की बात हम करते हैं तो मीन एक x एक नॉर्म स्पेस है जो कि ज़ीरो नहीं है और इसका फील्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एंड t from domain of t to x are linear operator with domain d of t सबसेट ऑफ x है। यहाँ जस्ट x to x भी लिखा जा सकता है ना, x to x, लेकिन यहाँ पर इसका सबसेट लिख दिया कि ये ज़रूरी नहीं है पूरा x पर ही t जो है वो डिफाइंड हो, x के किसी सबसेट पर भी डिफाइंड हो सकता है। ठीक है, सो सब स्पेस है, समझेंगे बल्कि इसको d of t को सब स्पेस ऑफ x है, एंड t इज अ लीनियर ऑपरेटर विद t वी एसोसिएट द ऑपरेटर। नंबर इक्वेशन नंबर 1 में देखें कि एक ऑपरेटर t लैम्डा लिखा हुआ है, ये कैसे ऑब्टेन किया, t माइनस लैम्डा i के साथ। आई भी चूंकि लीनियर होता है और जो टी है वो लीनियर है, तो टी माइनस लेमडा आई एक लीनियर ऑपरेटर ही होगा, मीन टी लेमडा एक लीनियर ऑपरेटर है। इस तरह से इसको फाइंड आउट किया। ये कैसे, जैसे पहले भी आप आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाते हैं तो वो यही लेते थे मैट्रिक्स ए के लिए ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लेते थे और फिर मैम जी कर्सर नजर नहीं आ रहा। कर्सर नहीं नजर आ मैडम जी रहा। कर्सर नजर नहीं आ रहा, ऐसे पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे पढ़ा रही हैं आप। अच्छा चले मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं कि टी लैम्डा विच इज इक्वल टू टी माइनस लैम्डा आई। ठीक है,
जैसे आप पहले कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का क्या करते थे, a माइनस लैम्डा आई फाइंड आउट करते थे, फिर इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे ही रहा है ना पीछे भी काम फाइनाइट डायमेंशन के केस में। अब ये इन जनरल बात हो रही है। तो और फिर आपने लीनियर ऑपरेटर के करस्पॉन्ड भी यही देखा कि लीनियर ऑपरेटर अगर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस पर डिफाइंड है तो उसका मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करके बिल्कुल उसी तरीके से वो जो उसकी आइगन वैल्यूज होंगी वही इसकी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ये कोई भी डायमेंशन है तो यहाँ फिर आप उसका अहाता नहीं कर सकते ना, आपने ये आपको पता ही नहीं है इसकी डायमेंशन क्या है, तो फिर आप मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं फाइंड आउट कर सकते ना। तो फिर इसलिए इन जनरल ही ये सारी डेफिनेशन दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। तो टी लैम्डा एक्चुअली क्या है, फिर टी माइनस लैम्डा आई, टी लीनियर है आई लीनियर है तो टी लैम्डा भी लीनियर होगा, ठीक है। वेयर लैम्डा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आई इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर। लैम्डा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, पहले भी आपने देखा है कि जब आप उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे तो लैम्डा की जो वैल्यूज हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते थे, ठीक है। सो इफ टी लैम्डा हैज एन इनवर्स वी डिनोट इट बाय आर लैम्डा ऑफ टी। अब ये है कि चूंकि टी लैम्डा है तो लीनियर ऑपरेटर ही ऑपरेटर एक फंक्शन है, फंक्शन के इन्वर्सेस ज़रूरी नहीं है एग्जिस्ट करें। आपको पता है पर्टिकुलर फंक्शन ही ऐसे होते हैं जिनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन से होते हैं, जो बाइजेक्टिव होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो बाइजेक्टिव नहीं है आप नहीं कह सकते उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए एग्जिस्टेंस का तो है मसला होता है कि है या नहीं है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बट अगर करता है, इफ टी लैम्डा हैज एन इनवर्स, ठीक है, वी डिनोटेड बाय आर लैम्डा ऑफ टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 की तरफ आ जाए। क्या है कि जी आर लैम्डा ऑफ टी विच इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ टी लैम्डा, दैट इज टी माइनस लैम्डा आई होल इनवर्स, ठीक है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है टी लैम्डा का तो टी लैम्डा के इनवर्स को आर लैम्डा से डिनोट किया जाता है इस बुक में, ठीक है। और एंड इट इज कॉल्ड रिजॉल्वेंट ऑपरेटर ऑफ टी, इट इज कॉल्ड रिजॉल्वेंट ऑपरेटर ऑफ टी और सिंपली द रिजॉल्वेंट ऑफ टी। इंस्टेड ऑफ आर लैम्डा ऑफ टी वी आल्सो राइट सिंपली आर लैम्डा, ठीक है। सिर्फ आर लैम्डा ऑफ टी, जैसे टी लैम्डा जस्ट लिखा हुआ है इसलिए आर लैम्डा। अब आर लैम्डा से मुराद क्या होगा, टी लैम्डा का इनवर्स। और टी लैम्डा क्या है ये क्वेश्चन नंबर 1 से आपको क्लियर है, ठीक है। और ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं कि जो सिग्मा सिग्मा कह रही हूँ लैम्डा, लैम्डा जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनकी वैल्यूज को इसको डिफाइन करने के लिए, ये कब रेगुलर होगी, कब स्पेक्ट्रल वैल्यू होगी, कब इसको क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक हो गया। लोड कर यार चाहिए यार वो कितने लोग दे कितने हो गए
ये लाख होंगे ने एक मिनट से ताव में देना भाई तो सारा कर यार आगे लेना वन आगे पीछे हो रहा है ओके बढ़ता है वो लगेगा व्हाट्सएप फेसबुक पे अगर लगाना हो तो 85 रुपए लगे 50 रुपए दो या नहीं ना बस आएगा ठीक है जा ये भरा नुकी आते हैं कुड़ियां ने जिला कटी जंदे हैं मसला की बनया
लगा देने हैं गाना क्या WhatsApp पर आना है क्या आगे वापस लेगा 5 GB YouTube पे दूसरा सोचो तो Facebook और है ये तो देख के 31 38 खाना है तो फिर यार कॉल नेटवर्क के होता
नहीं डालना से नोट कर दें।